आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर लेकर आया हूँ यूपी पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट है। आज 38 है, सॉरी 30 है। आज कौन सा प्रैक्टिस सेट है? आपका 30वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 29 आपके प्रैक्टिस सेट पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इससे पहले 29 हो चुके हैं, जो कि आपको पता है हम डेली 7:30 बजे लाइव आते हैं, जो कि टाइम हो चुका आपके प्रैक्टिस सेट का। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में विशा, विशाल, इन सभी ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं, और आयुष वगैरह हैं, ये बहुत अच्छा इनका स्कोर चला है। लोकेश सानी बहुत अच्छा स्कोर चल रहा है। ठीक है, विशा के तो शायद 21 है, बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छी तैयारी है। ठीक है, आपकी सफलता निश्चित है अगर आप इसी तरह से मेहनत करते हैं तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखिम का आकलन करने में मदद करने वाले केंद्र सरकार की ऐप का नाम क्या है? आपको बताना है जो कोविड-19 था उसमें मदद करने वाले सरकार के जो ऐप है उसका नाम क्या है? आरोग्य सेतु, आयुष्मान, चिरंजीवी, या ये सभी बताइए। तो एक का होगा आपका ए ऑप्शन, आरोग्य सेतु। ठीक है, आरोग्य सेतु है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? आपको बताना है भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी थी वो कब चली थी। 1857 में चली, 1853 में चली, 1875 में चली, या 1891 में चली, बताइए। तो दूसरे का होगा आपका बी ऑप्शन, 1853 में चली थी। इसको चलाया किसने था? तो इसको जो चलाया था वो डॉग डलहौजी के समय में चली थी, बम्बई से थाने के बीच। किसके? डॉग डलहौजी के समय में चली थी, बम्बई के और थाने के बीच में। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था ब्रिटिश हितों की पूर्ति करना था। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? आपको यह बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था अखिल भारतीय कांग्रेस से, तो उनके बाद अध्यक्ष कौन बना था, बताइए। तो आपका इसका सही आंसर होगा आपका 3 का बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है। साइरस, सूर्य, ध्रुव, या अल्फा सेंचुरी। तो 4 का आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सूर्य जो है सबसे निकट स्थित है। कौन सा? सूर्य। किसके? पृथ्वी के। अगर मैं बात करूं, ये जो है सूर्य से अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो दोस्तों याद रखना सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। ठीक है, कौन से लगते हैं? 8 मिनट 16 सेकंड पॉइंट 6 सेकंड लगते हैं। अगला क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश वैज्ञानिक का नाम क्या था? आपको यह बताना है डायनामाइट का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। यह आसान क्वेश्चन है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल, जॉन हैरिसन, रिचर्ड आर्कराइट, या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए 5 का क्या होगा। तो 5 का आपका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैंने ये आपको होमवर्क दिया है, आसान क्वेश्चन है, बताना है किसने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? आपको यह बताना है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो 6 का आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, 6 का ए ऑप्शन, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी आपकी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आपको बताना वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, बताइए। तो 19 वर्ष है, 20 वर्ष है, या फिर आपके 18 वर्ष है, या फिर 21 वर्ष है, बताइए। तो दोस्तों इसकी आपका सही आंसर होगा 7 का सी ऑप्शन, 21 वर्ष। दोस्तों पहले 21 वर्ष थी। ठीक है, इसको 61वें संविधान संशोधन 1989 में, कौन सा? 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? आपको बताना है आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ हुआ था। 8 का आपका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन, 1896 में। अगला क्वेश्चन, मधुमेह का रोग
किस अंग को दोषपूर्ण कार्य करने से होता है? मतलब मधुमेह जो रोग होता है किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है? वृक्क के, अग्नाशय के, तिल्ली के या फेफड़ों के? तो नो का आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आपको बताना है कि 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 18 का किया गया था, 19 का किया गया था, 14 का किया गया था या 21 का किया गया था? तो 10 का आपका होगा सी ऑप्शन। कब किया गया था? 14 बैंकों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? मालाबार, कोंकण या कोरोमंडल या पाक जल संयुगी? तो 11 का होगा आपका ए ऑप्शन। 11 का ए ऑप्शन होगा, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं आप सब लोग लाइक कर दें प्लीज। जितने भी लोग आप इस क्लास को देख रहे हैं सभी लोग लाइक करते हैं, ठीक है। आपका 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड में कहाँ लगेगा, आपको बस उंगली तो टच के इतना तो आप कर ही सकते हैं। आपको शायद पता नहीं क्या सोचते हैं कि लाइक करने के लिए कहना है, कौन सा हमें यहाँ बहुत सारा मतलब दौलत मिल रही है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। जब अच्छा लगता है तो हम आगे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। एक आपका अच्छा सा कमेंट हमें इतना मोटिवेट कर देता है कि हम उसको अगले प्रैक्टिशन में और अगली दुगनी जान से काम करते हैं, है ना। तो एक लाइक कर दीजिए। जितने लोग इसको 200 250 300 लोग देखते हैं लेकिन लाइक वही रहते हैं 8 10 12 13। अरे लाइक करने में कुछ जा रहा है तुम्हारा, बस टिक ही तो करना है। चलो हाँ, एक बार के कि सर आप हमें टाइम लगता है, हमारे पैसे खर्च होते हैं, तो एक बार को मान सकते हैं, लेकिन आपको बस उंगली का टच करनी है। आपको पता नहीं क्या दिक्कत होती है, लाइक कर दीजिए, है ना। एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में छोड़कर जाना है। आपको क्लास अच्छी लगी तो अच्छा से छोड़ के जाना है, लेकिन अगर बुरी लगी है तो बुरा ही छोड़ के जाना है, अच्छा नहीं छोड़ना है। यह आपके ऊपर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक रहता है? सर्वोच्च न्यायालय का के मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल है कितनी आयु तक रखता है? 58, 60, 65, 62? तो 12 का सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, 65 वर्ष तक रहता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। आपको बताना है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक शहरी जनसंख्या होती है, बताइए कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो कौन सा होगा? तो 13 का आपका सही आंसर है बी ऑप्शन, महाराष्ट्र सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सेलुलर टेलीफोन सेवा से संबंधित बैप का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है बैप का WAP का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वायर्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, वर्क स्टेशन फॉर एक्सेस प्रोग्राम या वायरलेस एक्सेस प्रोग्राम? 14 का क्या आंसर होगा? 14 का होगा आपका ए ऑप्शन, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सदाबहार वनों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सदाबहार वनों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, भूमध्य रेखीय सागरीय वन या अल्पाइन वन? तो 15 का आपका होगा ए ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है सदाबहार वनों को। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है, परंतु वर्तमान में केवल कितने हैं? आपको बताना है कि मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं। 6 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं? तो आपको पता होना चाहिए कितने हैं, 6 हैं इसमें इस समय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग H5N1 नामक वायरस से होता है? आपको ये बताना है कि कौन सा रोग H5N1 नामक वायरस से होता है। बर्ड फ्लू, एड्स, रक्त कैंसर या स्वाइन फ्लू? तो 17 का आपका होगा ए ऑप्शन, बर्ड फ्लू होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ की गई थी? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक जो शिक्षा योजना है कब आरंभ की गई थी। 1985 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में? तो 18 का होगा आपका बी ऑप्शन, 1975 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? मार्च 1959 में, जनवरी 1958 में, सितंबर 1956 में या नवंबर 1957 में? तो 19 का सही आंसर क्या होगा? 19 का होगा आपका सी ऑप्शन, सितंबर 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी, LIC की स्थापना। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है? आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत से बाहर होता है, गंगा, रावी या ब्रह्मपुत्र या व्यास? बताइए। तो 20 का होगा आपका सी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र है ऐसी नदी जिसका उद्गम स्थल कहाँ होता है, भारत के बाहर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित है? एलोरा, खंडगिरी, सारनाथ या कपीस? तो 21 का होगा आपका ए ऑप्शन, एलोरा जो गुफा है तीनों धर्मों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि ये हमें यूजफुल क्लास हो रही है, तो एक बार इसको लाइक और एक जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, एक अच्छा सा कमेंट। अगर हो सके तो आप, इतना आपका समय कीमती है, मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करता, इसलिए कुछ भी आपसे बस इतना कहूँगा, अगर आपके जो भी दोस्त है अगर एक बार शेयर कर दोगे तो शायद इससे हमें सपोर्ट होगा, है ना। सपोर्ट होगा तो और मोटिवेट होंगे, तो और अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आपके शेयर करने से बहुत कुछ बदल जाएगा दुनिया का, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमें एक अच्छा लगेगा, एक प्यारा सा कमेंट या शेयर करने से, या फिर आप एक लाइक दबा देंगे। लाइक के तो कुछ ही नैनो सेकंड लगते हैं, बस उंगली तो टच करने की, अभी भी कुछ लोगों ने नहीं दबाई है, तो दबा दो यार। अगला क्वेश्चन, मैक द्वारा निम्न में से किसकी गति को मापा जाता है? आपको बताना है मैक द्वारा किसकी गति को मापा जाता है, हवाई जहाज, वायु, ध्वनि या इनमें से कोई नहीं? तो 22 का आपको पता ही है, मैक के द्वारा नापा जाता है हवाई जहाज के गति को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है? प्यूपिल, रेटिना, आइरिस, फीमर? बताइए। तो 23 का आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, ये होगा क्या, फीमर होगा। क्या होगा, फीमर होगा, फीमर इसका भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको भेजता है? आपको बताना है भारत को जो राष्ट्रपति है वो त्याग पत्र किसको भेजता है? भारत के उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या कोई नहीं? बताइए। तो 24 का आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, भारत के उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति को भेजना है तो वो राष्ट्रपति को भेजेगा, आपस में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर बीणा बजाते हुए दिखाया गया है? आपको यह बताना है किस शासक को मुद्राओं पर बीणा बजाते हुए दिखाया गया है, रामगुप्त को, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को या चंद्रगुप्त द्वितीय को? बताइए। तो 25 का आपका होगा बी ऑप्शन, समुद्रगुप्त को दिखाया गया है बीणा बजाते हुए। अगला क्वेश्चन, शीत मरुस्थलीय जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है? आपको बताना है शीत मरुस्थलीय जैव आरक्षित जो मंडल है वो कहाँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या सिक्किम के अंदर? तो 26 का होगा आपका ए ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश में स्थित है कौन सा, शीत मरुस्थलीय जैव आरक्षित मंडल। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? आपको यह बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945, 26 जून 1945, 7 अक्टूबर 1944, 8 सितंबर 1944? तो 27 का आपका होगा ए ऑप्शन, 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अगला क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है? आपको यह बताना है मधुबनी जो चित्रकारी है वो किस राज्य की शैली है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड? तो 28 का आपका होगा बी ऑप्शन, बिहार की शैली है। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है? आपको यह बताना है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो शरीर का ताप नियत रखती है, थायराइड, पीनियल, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी? तो 29 का आपका होगा सी ऑप्शन, हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रित रखती है। अगला क्वेश्चन, पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन होता है? आपको ये बताना है पौधों में जो कार्बनिक पदार्थ का जो परिवहन होता है वो कब होता है, फ्लूएम द्वारा, जाइलम द्वारा, रेशो द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 30 का आपका होगा बी ऑप्शन, जाइलम द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? आपको बताना है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? डॉग कैनिन या डॉग एलनबरो या डॉग हार्डिंग या डॉग डलहौजी के समय हुआ था? तो 31 का आपका सही आंसर है ए ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, जिसको हम डॉग कैनिंग कहेंगे। अगला क्वेश्चन, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? माता टीला जो परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान? बताइए। तो 32 का आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, माता टीला है आपकी कहां, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित। अगला क्वेश्चन, धोखाधड़ी के उद्देश्य से ईमेल आदि के माध्यम से किसी व्यक्ति के बैंक खाते आदि जैसी व्यक्तिगत सूचना
पूछना क्या कहलाता? आर्थिक अपराध, फिशिंग, साइबर जासूसी या स्पैम। तो 33 का आपका सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। इसको कहते हैं फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? आपको बताना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है। किसी भी राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का कोई न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश। बताइए। तो 34 का आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 5 या 2? बताइए जीएसटी कितने प्रकार की होती है? तो इसके होते हैं आपके 35 का ए ऑप्शन 3 प्रकार, एक सीजीएसटी, एसजीएसटी और एक होती है आपका आईजीएसटी। अगला क्वेश्चन, आंतरिक सुरक्षा क्या है? आपको ये बताना है कि आंतरिक सुरक्षा क्या है। बताइए। देश के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की अनुपस्थिति, देश के बाह्य क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों की अनुपस्थिति, देश के अंदर सामाजिक समस्याओं की उपस्थिति या देश के बाहर आर्थिक गतिविधियों की उपस्थिति। बताइए। 36 का आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन, देश के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की अनुपस्थिति आंतरिक सुरक्षा है ये। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के मध्य है? तीस्ता आपसे पूछ रहा है, तीस्ता जल विवाद किन के मध्य? भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल या भारत और भूटान। तो 37 का आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, भारत और बांग्लादेश के बीच में है तीस्ता विवाद। अगला क्वेश्चन देखना है, उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक राज्यों का स्पर्श करना है? ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं 38वें का होमवर्क देता हूं आपको। 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्या बताना है, एक मैंने ऊपर पूछा है, कौन सा पूछा था अभी वो, चलो देख लेना, मैंने ध्यान नहीं कौन सा पूछा है। तो उत्तर प्रदेश का एक तो ये बताना है कि वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक राज्यों का छूता है, सोनभद्र, लखनऊ, बलिया, ललितपुर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, दोनों आंसरों का, ठीक है। और क्लास को लाइक जरूर करके जाना है। अगर दोस्तों दिल से बताना कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और आपको हेल्पफुल लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो यकीन मानना शेयर जरूर करके जाना एक बार, क्योंकि सपोर्ट, एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए होती है दोस्तों। हमें मोटिवेशन मिलता है, हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो क्लास को लाइक और शेयर और आपको एक कमेंट प्यारा सा करके जाना है जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपकी दुआ करते हैं कि आपकी नौकरी निश्चित मिले, ठीक है।